सरस्वती विद्यालय के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से मैं कुलदीप परियार हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन अवधि के दौरान हम अंग्रेजी के कुछ टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण होंगे। उसी कड़ी में हमारा नरेशन टॉपिक चल रहा था। कल हमने पहले भाग में कुछ सिंपल रूल्स के बारे में पढ़ा था कि अजेरेटिव सेंटेंसेज को किस प्रकार से बनाया जाता है। आज आरवी में चेंजेज, पर्सन्स चेंजेज वो हमने पढ़े थे। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है कि किस प्रकार से हम टेंस से संबंधित परिवर्तन इसके अंदर करेंगे, या ना जो समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो हैं। अगर अजेरेटिव सेंटेंस को अपन आराम से एक बार सही ढंग से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से आपको आरवी में परिवर्तन करने हैं, किस प्रकार से आपको प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन करने हैं और कनेक्टिव्स लगाना है। अगर अजेरेटिव सेंटेंस आता है तो कनेक्टिव के रूप में दैट लगाना है, और प्रोनाउन संबंधित उस पार्ट फर्स्ट के जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप आराम से पढ़ना चाहें तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेंस से संबंधित परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन का मतलब है कि आपको अगर डीएस में, डायरेक्ट सेंटेंस में जो टेंस दिए हुए मिलते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय वापस आपको उन टेंसेज को किस में चेंज करना है। एक सारणी के माध्यम से अपन इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो अब देखिए, सारणी का मतलब होता है यदि सबसे पहली चीज, यदि आर एस का वाक्य या यदि आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, यदि आरवी में, आरवी मतलब से या सेज वाले सेंटेंस में अगर आपको फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस मिलता है, जैसे से मिल गया, सेज मिल गया, विल से मिल गया, अगर ऐसे आपको वहाँ पर मिलते हैं तो आईएस बनाते समय आरएस मतलब इन्वर्टेड कॉमा के वाक्य में टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। सीधा सिस्टम है, अगर आपको आरवी में से या सेज मिलता है, यदि आपको आरवी में से या सेज मिलता है तो आगे के वाक्य में आपको आरएस का जो वाक्य चेंजेज होगा उसमें आपको टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करने हैं, केवल नाउन प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हो जाएंगे और उसी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वहाँ पर आपको से या सेज मिलना चाहिए। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, ही सेज टू मी आई एम लकी। जैसे ये सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम लकी। अब जैसे ये सेंटेंस है, ये अपन सबको पता है आरवी का भाग है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला आरएस का भाग है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेज। ये सेज जो है वो कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो अभी अपन का नियम क्या कह रहा है कि अगर आपको आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस में टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल नाउन और प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन ही करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ओके, अब जैसे चेंज करेंगे, ही, इस सेज को तो अपन यहाँ पे कर देंगे टेल्स, टू को हटा देंगे, फिर लगा देंगे मी।
ही टेल्स मी। कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे अपन, दैट, क्योंकि ये सेंटेंस एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की पहचान कहाँ से होगी अपन को, ये आर एस के वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, आई से। आई पर्सन है सब्जेक्ट से। ही टेल्स मी दैट। अब यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब अपन को प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन करने हैं। आई जो है वो कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। और अपन ने कल नियम पढ़े थे पिछले वीडियो में कि अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो उन्हें आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो ये आई जाएगा चेंज होने के लिए किसके पास, ही के पास। आई सब्जेक्ट के रूप में है, ही सब्जेक्ट के रूप में है, तो वापस उस ही को अपन वहाँ पर लिख देंगे, ही। अब यहाँ पर सिस्टमेटिकली अगर नियम के अनुसार बात करें तो ही जा रहे हैं वाजवर में चेंज होता है, लेकिन यहाँ अपन उसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आर वी में क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है। तो इसी की हेल्पिंग ऑफ लगा देंगे, ही इज लकी। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आपको सेज या मिलता है तो आपको चेंज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट चीज, और कब आर एस के वाक्य में चेंजेस नहीं होंगे, यदि आर वी में पास्ट टेंस दिया हुआ हो। यदि आर वी में पास्ट टेंस दिया हो, अब जैसे यहाँ पर प्रेजेंट दिया हुआ था से या सेज, अब अगर यहाँ पर पास्ट टेंस दिया हुआ हो, से का पास्ट क्या हो जाता है, सैड होता है। तो यदि आर वी में पास्ट टेंस दिया हो, वह आर एस के वाक्य में, वह आर एस के वाक्य में प्रेजेंट सिंपल के यूजेस दिए हो तो उनको चेंज नहीं करते हैं। यानी उसमें भी आपको टेंस संबंधी परिवर्तन, अब जैसे प्रेजेंट सिंपल के यूजेज हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पढ़ेंगे। जैसे क्या क्या चेंजेस नहीं होते, जैसे अगर आपको कोई मैथमेटिकल फैक्ट दे दिया है, गणित का तथ्य दे दिया है, जैसे 2 and 2 makes 4 ये दे दिया है, या O and O makes O2 साइंटिफिकल फैक्ट दे दिया है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया है, जैसे चंद्रमा या तारे आसमान में टिमटिमाते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, या द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। अगर ऐसे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या फिर कुछ हैबिचुअल एक्शन होते हैं, हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं आदतन कार्य होते हैं, वो जैसे गांधी जी चरखा कातते थे, गांधी जी स्पिन्स, तो ये आदतन कार्य कुछ हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जैसे उन सब चीज़ों को प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखा जाता है। या किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। या कोई प्रूवर्ब है, कोई कथन है, जैसे हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। या किसी मैच की कमेंट्री है, इंडिया विंस द मैच, या ही ड्रॉप्स द कैच, etc. सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इनको जब अपन IS बनाएंगे तो इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल लेता हूँ, ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट। जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी, ये आपको पता है ही है, आर वी का सेंटेंस है, ये आर एस का सेंटेंस है, चेंज एजेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। ही सेड टू को चेंज किस में कर देंगे अपन, यहाँ पे टॉल्ड में कर देंगे। ओके, मी। अब यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देंगे अपन, दैट। अब यहाँ से जो ये प्रेजेंट सिंपल के यूजेज वाले सेंटेंसेज होते हैं, इनमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, वापस एज इट लिख देना है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, यहाँ पर ये होता,
कोई भी साइंटिफिकल फैक्ट होता O and O makes O2, गणितीय फैक्ट होता 2 and 2 makes 4, इंडिया विंस द मैच या हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, तो उनको आपको स्टेटमेंट्स को जो भी कथन होते हैं उनको आपको एज इट लिखना है। एक अब अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है, चेंज कब होगा कैसे होगा उससे पहले अपन एक रूल्स और देख लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी संबंधित परिवर्तन। समय और दूरी संबंधित परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस में ये दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में बनाते समय इनमें चेंज करना है। जैसे अगर आपको डायरेक्ट में दिया हुआ है दिस, तो अगर उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो दिस चेंज हो जाएगा दैट में। अगर हियर दिया हुआ है तो किस में हो जाएगा? दियर में हो जाएगा। अगर दीज दिया हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा दोज में। अगर हैंस दिया हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा थैंस। ठीक है, और गो, कम या नाउ, देन। अब अगर समय संबंधित कुछ परिवर्तन होते हैं, अगर आपको टुडे दिया हुआ है तो उस टुडे को चेंज करना है इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें? दैट डे में। टुडे हो जाएगा दैट डे में। अगर यस्टरडे दिया हुआ है तो उसको चेंज करना है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। अगर टुमारो दिया हुआ है तो चेंज करना है द नेक्स्ट डे में, और अगर द नेक्स्ट डे दिया हुआ होता है तो चेंज करना है आपको द फॉलोइंग डे। ये कुछ समय और दूरी संबंधित चेंजेज होते हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेज, वो आपको करते रहना है। मेनली समय संबंधित परिवर्तन है, वो किस प्रकार से होंगे वो आपको ध्यान रखना है। तो ये था। अब मैं टेंस संबंधित परिवर्तन करने हैं तो वो कैसे करेंगे उसके लिए अपन देखेंगे। जैसे DS है, IS है। सीधा नियम ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ होता है, वे फास्ट प्लस S या ES या डू, डज, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस के RS के भाग में ये हेल्पिंग वर्ब्स मिलती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? चेंज किस में कर देंगे? V2 में। प्रेजेंट सिंपल मिलता है उसको चेंज करना है आपको पास्ट सिंपल में। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड प्लस वे फर्स्ट में। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। अगर यहाँ पर आपको मिलता है इज, आर, एम प्लस वर्ब ING तो इसको चेंज करना है आपको वाज, वर्ब प्लस वर्ब। अब देखिए अगर केवल इज, आर, एम भी आता है तो उसको केवल वाज वर्ब में चेंज कर दो। ING फॉर्म लगी हुई है तो पीछे ING फॉर्म लगा दो। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज किस में हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में। अब अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मिलती है हैज़, हैव प्लस वी थर्ड, तो इसको चेंज कर देंगे अपन हैड वी थर्ड में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। और अगर आपको यहाँ पर मिलता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ING तो उसको चेंज करना है आपको हैड बीन वर्ब ING। यानी नियम सीधा याद रखना है कि चारों प्रेजेंट को चारों पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब भी याद होनी चाहिए सब टेंसेज की, तब काम बनेगा। यानी एक को कर दीजिए 5 में, 1 नंबर टेंस है उसको कर दीजिए 5 नंबर टेंस में, 2 नंबर टेंस है उसको कर दीजिए आप 6 नंबर टेंस में, 3 नंबर टेंस है उसको आप कर दीजिए 7 नंबर टेंस में, और 4 नंबर टेंस को आप चेंज कर दीजिए
8 नंबर टेंस में। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या डिड प्लस वी पास्ट, अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको किस में चेंज करना है, पास्ट सिंपल को करना है पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस वी थर्ड में, यानी ये जो 5 नंबर हैं वो चेंज हो जाएगा 7 नंबर टेंस में। ओके, अब अगर यहाँ पर आपको वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी दी हुई है, यानी 6 नंबर टेंस दिया हुआ है, तो 6 को कर दीजिए आप किस में, 8 नंबर में। तो वाज वर वर्ब आईएनजी आई है तो 8 नंबर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, उसको चेंज कर देंगे अपन हैड बीन वर्ब आईएनजी में। बिल्कुल सिंपल है, चारों प्रेजेंट को चारों पास्ट में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब बचा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको हैड प्लस वी थर्ड मिलता है तो इसको बिल्कुल सिंपल है, इसको वापस किसी में भी चेंज नहीं करना है, इसकी वापस क्या लिख देंगे अपन, हैड प्लस वी थर्ड। ओके, अब अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मिल जाता है हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, तो इस आपने व्हाट इज विल शैल हैव बीन वर्ब आईएनजी दिया हुआ है तो उसको अपन चेंज कर देंगे शुड वुड प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। ओके, तो ये कुछ सिंपली 8 टेंस होते हैं, उन 8 टेंसों 12 टेंसेज को आपको चेंजेज करने हैं। 8 टेंस पैसिव में होते हैं थोड़ा, तो प्रेजेंट चारों टेंस चारों पास्ट में चेंज हो जाएंगे। सीधा नियम याद रखना है, प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और बाकी सेल विल वालों में कुछ नहीं करना है, सेल विल का वुड और शुड कर देना है। तो ये आपको याद रखने हैं आराम से। सैड, अब देखिए अगर यहाँ पर आपको केवल एक सेंटेंस के माध्यम से समझा रहा हूँ, यदि यहाँ पर केवल आपको आरवी ही दी हुई है, आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है, ही सैड यू आर गोइंग टू जयपुर, ये सेंटेंस आता है आपकी। तो ही, अब अगर यहाँ पर आपको केवल आरवी ही मिलता है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो इस सैड को आपको क्या रखना है, सैड ही रखना है, इसमें कोई चेंजेज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। कनेक्टिव के रूप में आप लगा दीजिए दैट, क्योंकि अजेरेटिव सेंटेंस है, यू से शुरू हो रहा है। अब आपने समस्या हो गई, समस्या ये हो गई कि अपन का नियम कहता है कि अगर आपको सेकंड पर्सन यू मिलता है तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो किसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हमने मान लिया मी, तो यू को मी के हिसाब से चेंज करेंगे, तब क्या हो जाएगा, आई। इज आर एम प्लस वर्ब आईएनजी, कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो सीधा दिमाग में रखो, टेंस भूल जाओ, सीधा दिमाग में रखो कि इज आर एम आते ही चेंज करना है वाज वर में, तो आई के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज। गोइंग का गोइंग टू जयपुर, आई वॉज गोइंग टू जयपुर। ओके, ये तो हो गया ये सिस्टम अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन और एक, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, ठीक है, यू हैव prepared for exam yourself, यानी अभी छुट्टियां हैं, इसीलिए टीचर ने बच्चों से कहा कि अब तुम अपनी तैयारी स्वयं कर चुके हो। ओके, तो यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम योरसेल्फ।
अब ये यू से शुरू हो रहा है, फिर से मतलब अजरेटिव सेंटेंस ही है। तो टीचर सैड टू को चेंज किस में कर देंगे, टोल्ड में। स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, दैट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये यू है और यू कौन से पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर यू दिया हुआ है प्रोनाउन के रूप में, स्टूडेंट्स दिया हुआ है नाउन के रूप में, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या होता है, देखो ध्यान रखना, अगर ही और जो सी होता है उनका बहुवचन क्या होता है, दे होता है। अब भाई अगर एक बच्चा होता तो अपन ही बनाते, अगर बहुत ज़्यादा है तो ही का बहुवचन हो जाएगा, क्या होगा, दे होगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, दे। स्टूडेंट्स के लिए दे आया है। अब हैव प्लस वी थर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होती है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वी थर्ड। तो दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। अब आ गया अपने फिर से एक समस्या, योर सेल्फ आ गया। ये योर सेल्फ किसकी फैमिली का है, यू की फैमिली का है। तो ये भी चेंज होने के लिए किसके पास आएगा, स्टूडेंट्स के पास। स्टूडेंट्स का हमने क्या बनाया था, दे बनाया था। जैसे सब्जेक्ट दे बनाया, ये यू का योर सेल्फ हुआ है, तो आपको दे का बनाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। तो क्या बन जाएगा, दे का रिफ्लेक्सिव देम सेल्व्स। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, राधा सेड टू मी, ठीक है, आई कॉल्ड यू यस्टरडे। जैसे ये सेंटेंस है, राधा सेड टू मी आई कॉल्ड यू यस्टरडे। तो राधा को राधा की जगह पे लिख दो, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। वेरी गुड। उसके बाद मी, वापस मी आ जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे अपन, दैट। यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। समस्या शुरू होती है यहाँ से। अब यहाँ पर ये आई दिया हुआ है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। चेंज किसके हिसाब से होगा, आर वी के सब्जेक्ट के हिसाब से। राधा नाउन है, आई प्रोनाउन है, तो इस नाउन को भी प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। और राधा का प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। राधा के स्थान पर अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन के रूप में सी का। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, सी। अब ये कॉल्ड आ गया, CALLED, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी अपन ने देखा था, हैड प्लस वी थर्ड। तो राधा हैड कॉल्ड। अब ये यू भी चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन का है। अब यहाँ पर जो यू है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर रहा है। अगर वर्ब से पहले हो तो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद में हो तो ऑब्जेक्ट होता है। ये यू जाएगा चेंज होने के लिए किसके पास, मी के पास। वहाँ पर यू ऑब्जेक्ट के रूप में, तो मी का भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव रूप में ही दिया हुआ है, तो मी का आप यहाँ पर मी कर दीजिए। अब ये आया यस्टरडे, समय संबंधित परिवर्तन है, ये भी चेंज होगा। तो यस्टरडे को अपन चेंज किस में करेंगे, द प्रीवियस डे में। अभी अपन ने नियम लिखे थे, द प्रीवियस डे। तो ये कुछ सिंपली जो पूछे जाने वाले तरीके के सेंटेंसेस थे, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन अन्य जो सेंटेंसेज हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।